जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आने वाली 21 जून ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण दिन होगा। जी हाँ, 21 जून 2020 रविवार का दिन है और इस दिन लगभग 3.5 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ और विशेष महत्व वाला माना जा रहा है। ऐसा ग्रहण सदियों में कभी कभार ही लगता है और इस ग्रहण के समय जो खगोलीय स्थितियां बन रही है वो लगभग 900 साल बाद बन रही है। जी हाँ, यह सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य वलयाकार की स्थिति में रहने वाला है, यानी कि ग्रहण के दौरान सूर्य किसी छल्ले की भांति नजर आएगा। यह बड़ा ही अद्भुत नज़ारा सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी की वजह से बनने वाला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या होगा। भारतीय मानक समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 जून की सुबह 10:42 पर शुरू होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा सूर्य को बीच में से ढक लेगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 20 जून की रात्रि में 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का मध्य 12:24 दोपहर के समय होगा। इसका मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा, यानी कि ग्रहण की समाप्ति 2:08 पर होगी। और इस प्रकार सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की होने वाली है। ये काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण है और भारत में भी ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इसीलिए सभी भारतवासियों को ये निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी भूलकर भी खाली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे आपकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेशल चश्मे आते हैं जिसे सोलर चश्मा कहा जाता है। तो हमेशा सोलर चश्मा पहनकर ही, जानकारों की सलाह के अनुसार ही सेफ डिवाइस का प्रयोग करके ही आपको सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। कई लोग एक्सरे फिल्म से सूर्य ग्रहण देखते हैं, जो कि सही नहीं है। चलिए अब इस सूर्य ग्रहण को ज्योतिष की नज़र से देखते हैं। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगने वाला है और ग्रहण के साथ ही 6 ग्रह वक्रीय होने वाले हैं। जी हाँ, आगामी 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा और विशेष बात यह है कि इस ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा, जो कि ग्रहण से ठीक 12 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस सूर्य ग्रहण के साथ ही 6 ग्रह वक्री होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये वक्री होने वाले ग्रह कुछ राशियों के लिए अच्छे नहीं हैं। इस ग्रहण पर 6 ग्रह वक्री होंगे। इसका मतलब है कि ये ग्रह उल्टी चाल चलने लगेंगे। ग्रहों की यह वक्री स्थिति सभी राशियों को प्रभावित करेगी। इसका प्रभाव अगस्त तक रहने वाला है। सितंबर में कुछ राहत मिलेगी और इस ग्रहण और ग्रहों की वक्री होने पर खासकर 6 राशियों पर विशेष तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि ग्रहण और वक्री ग्रहों की स्थिति का किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आर्थिक तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर नौकरी करने वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में परेशानियां लेकर आने वाला है और इसीलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण के समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं रहने वाला है। ग्रहों की वक्री चाल इस राशि के लोगों को किसी बड़े विवाद में फंसा सकती है। तो इस राशि वालों को चाहिए, यानी कि मिथुन राशि वालों को चाहिए कि वो अनावश्यक किसी विवाद में ना पड़े, विवादों से बचकर रहें। कर्क राशि के जातकों को भूमि और वाहन ये बड़ा नुकसान दे सकते हैं। अतः कर्क राशि वालों को चाहिए कि इस दौरान किसी भी प्रकार के भूमि और वाहन के चक्कर में ना पड़े। ग्रहण का प्रभाव उनकी सेहत पर भी पड़ने वाला है। उनकी सेहत खराब हो सकती है और इसलिए उन्हें चाहिए, यानी कि कर्क राशि वालों को चाहिए कि वो अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के जातकों को यह ग्रहण किसी बड़ी चिंता में डालने वाला है और इसीलिए सोच समझकर फैसले लेने का प्रयास करें। आपका एक गलत फैसला आपको बड़ी चिंता में डाल सकता है। धनु राशि वालों को चाहिए कि वो अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ये ग्रहण धनु राशि वालों के जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। सोच समझकर उन्हें फैसले लेने चाहिए और सेहत का
अपनी सेहत का और जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण मानसिक तनाव लेकर आने वाला है और इस राशि के लोगों को चाहिए कि वो मेडिटेशन का सहारा लें। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो अभी से ही आप मेडिटेशन शुरू कर दें। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव को ध्यान लगाएं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य ग्रहण के दौरान और सूतक काल में पूजा पाठ करना मना होता है, यानी कि आप इस दौरान किसी मंदिर में आपको नहीं जाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर के पट बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट देव के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी भी भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसमें आपकी आस्था हो। किसी भी ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले आपको खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, इससे खाना दूषित नहीं होता है। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूतक काल के समय छोटे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सूतक काल के समय घर से बाहर ना निकलें और ग्रहण की छाया से तो बिल्कुल बचकर रहें। घर के मंदिर के दरवाजे सूर्य ग्रहण लगते ही बंद कर दिए जाते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सूतक काल समाप्त होने के बाद पीने के पानी को आप बदल दें। सूर्य ग्रहण का सूतक समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें। सूतक काल की समाप्ति के बाद आपको कुछ दान जरूर करना चाहिए, इससे ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के सूतक काल में आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए। ग्रहण का सूतक काल लगते ही बुरी शक्तियाँ प्रबल होने लगती है और इसीलिए सूतक काल के समय आपको किसी भी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर शमशान के पास से तो आपको बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो सूतक काल के प्रारंभ होते ही कुछ भी चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करें। सिलाई कढ़ाई इत्यादि का काम भी उन्हें नहीं करना चाहिए। वैसे तो ग्रहण काल के समय किसी भी महिला को इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, लेकिन खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूतक काल के दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई बीमार है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वृद्ध है, उन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। सूतक काल के दौरान तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। सूतक काल लगते ही आपको चाहिए कि आप भगवान की प्रतिमाओं को ना छुएं। सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के संबंधों से आपको दूर रहना चाहिए। सूतक काल लगने पर खुली आंखों से आपको सूर्य नहीं देखना चाहिए। ये कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान एक बंद कमरे में बैठकर अपने देवी देवताओं का जाप करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद घर को पवित्र करें। गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। भगवान की प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान कराकर ही उनकी पूजा अर्चना करें। सूर्य ग्रहण के बाद आपको चाहिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अनाज का दान अवश्य करें, जिससे सूर्य देवता के प्रकोप से बचा जा सके। इसके अलावा आप कुछ भी दान कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान जरूर करना चाहिए। तो ये थे सूर्य ग्रहण के दौरान करने वाले कार्य और नहीं करने वाले कार्य। इसके अलावा जिन राशियों को सूर्य ग्रहण प्रभावित करने वाला है उसके बारे में भी हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।